आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का वार्षिक सिलेबस, जहाँ दोस्तों 2024 और 2025 का जो सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, आप ये भी इस पर थोड़ा सा टिक कर लीजिए। ठीक है, आप अपनी किताब निकालिए और किताब में से आप टिक कर सकते हैं। इसमें से आप दोस्तों पहला अध्याय में देख सकते हैं। अध्याय पहले में क्या बताया गया है, भारतीय संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक कवर करना है, भारतीय संविधान क्यों और कैसे। ये एक चैप्टर का नाम है और इसके अंदर जो भी टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक को आपको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो उसके बाद आता है अध्याय दूसरा। अध्याय दूसरे में क्या बताया गया दोस्तों, भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, तो उस अधिकार में जैसे कि आपको अधिकारों का शोषण, अधिकारों का महत्व, ये सभी चीज़ आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो ये सभी सिलेबस में आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरीके से। ठीक है, ये सिलेबस वार्षिक सिलेबस है। ठीक है, अध्याय तीसरे में आप क्या देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो पाठ का नाम है वो है चुनाव और प्रतिनिधि। तो चुनाव और प्रतिनिधि भी चैप्टर आने वाला है। फिर उसके बाद आता है अध्याय 4, कार्यपालिका का चैप्टर आएगा दोस्तों। अध्याय 5, विधायिका का चैप्टर, और इसमें हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है, संसद 2 सदनों की आवश्यकता के कारण बताइए, राज्यसभा लोकसभा के बारे में बताइए। तो पूरा का पूरा जो दोस्तों बिल्कुल डिटेल में है, आप पहले से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अध्याय 6 का क्या दोस्तों, ठीक है, न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। और अध्याय 7 में क्या दोस्तों, संघवाद। अध्याय 8 में क्या दोस्तों, स्थानीय शासन। और अध्याय 9 में कितना दोस्तों, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। ये आपको क्या करना है, चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आता है अध्याय 10, संविधान का राजनीतिक दर्शन। ठीक है, तो ये होगी पहली बुक। अब आता है इसके सेकंड जो बुक है दोस्तों, ठीक है, वो है भाग बी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके जो राजनीतिक विज्ञान की जो किताब है दोस्तों, वो 2 बुक है। ठीक है, तो दोनों बुक में से चैप्टर आते हैं। ठीक है, बस ये कि किसी में ज़्यादा किसी में कम रहते हैं। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत जो बुक है दोस्तों, किताब है, उसमें से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। अध्याय पहला जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, आपको ये टॉपिक कवर करने हैं। फिर अध्याय दूसरा स्वतंत्रता के बारे में आपको पढ़ना है। अध्याय तीसरा समानता के बारे में पढ़ना है। अध्याय चौथा सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ना है। अध्याय 5वां अधिकार के बारे में पढ़ना है। और अध्याय 6 नागरिकता के बारे में पढ़ना है। अध्याय 7वां राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है। और अध्याय 8वां धर्मनिरपेक्षता। और ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मों के बीच वर्चस्ववाद क्या है, इस सभी चीज़ों के बारे में हमें क्या करना दोस्तों, ये डिस्कशन यहाँ पे करना। एक और बात दोस्तों जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर को पढ़ते, टॉपिक को कवर करते हैं, लेकिन एक चीज़ वो भूल जाते हैं। वो क्या भूल जाते हैं दोस्तों, वो जो चैप्टर के अंदर जो कार्टून जो दिए रहते हैं दोस्तों, जो कुछ पैराग्राफ होते हैं और कुछ जो इमेजेस जो फोटोज़ होते हैं वो नहीं ध्यान देते। तो आपको ध्यान रखना है कि वो भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में आपको क्या करना है, समझना है कि उस कार्टून में क्या बताया गया है, क्या मैसेज दिया गया है, किस टॉपिक के ऊपर है वो, तो भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे पहला पॉइंट में लिखा गया है कि पाठ्यक्रम से योग्यता आधारित बहुविकल्पीय यानी कि एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन आएंगे। आपको पता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ऑप्शन वाले। उसके बाद आता है केस स्टडी आता है, फिर उसके बाद स्रोत आधारित, फिर कार्टून और मानचित्र वगैरह भी आते हैं। तो ये भी आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से क्या हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल ही आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी लगी होगी समझने में। ठीक है, आप अपनी किताब से इस तरीके से सिलेबस को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय। लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो वीडियो को नीचे दे कमेंट सेक्शन में जाइए, जौन से सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए, ठीक है, वो उसको टाइप कर दीजिए। मैं आपका उसी सिलेबस पे वीडियो बना के आपको दे देंगे। ठीक है, ओके, नमस्ते एंड बाय।